जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर सारी समस्याएं दूर होती हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाती है। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर 14 मार्च से लेके और यहाँ पर 15 अप्रैल तक आ रहे हैं उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 14 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, इतनी लंबी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि कभी कभी 14-14 घंटे 15-15 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे नंबर आ पाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कितने दिन आपके पास होने चाहिए, कितना पैसा यहाँ पे लग जाएगा, यानी कितना खर्चा आएगा, क्या महाराज जी कोई पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्या यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज होता है या फिर यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है, और कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप इतनी दूर से आप आओगे, कोई तो यहाँ पे विदेश से भी आता है, कोई अमेरिका से, कोई नेपाल से, कोई किसी राज्य से, कोई किसी राज्य से, यानी कि बहुत दूर हर राज्य से यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देख लेते हैं, कौन कौन सी बीमारियों के लिए मना कर देते हैं, और यहाँ पर कौन कौन से धर्म के लोग आते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं तो आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर कितना खर्चा आएगा एक व्यक्ति का। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे, अधूरी वीडियो देखोगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है और कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो जल्दी नंबर नहीं आ पाता है। तो शांतिपूर्वक यहाँ पर रुककर आराम से आपको दर्शन करने हैं। आराम से अगर आप अर्जी लगाओगे तो यहाँ पे महाराज जी आराम से आपकी जो भी समस्या है वो सुनेंगे और उस पर यानी कि मंत्रों द्वारा आपको जो जल पिलाएंगे या फिर जल घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे, उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। और दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पे जो भी कल्याण होता है खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है, और शुद्ध जो जल होता है, नल का जो सादा जल होता है, उसी को महाराज जी मंत्रों द्वारा पढ़ के, यानी मंत्रों से पढ़ के उसको आपको पिलाते हैं, तो उसी से कल्याण हो जाता है। इस बात से आप बिल्कुल भी बेझिझक रहें, यानी कि बिल्कुल भी आप डरे ना कि यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं होती है। यहाँ पे 100% फायदा होता है। अगर यहाँ पर फायदा नहीं होता तो इतनी तादाद में श्रद्धालु नहीं आते, पहली बात तो ये है। और यहाँ पर लगभग 5 साल से इतनी तादाद में लोग यहाँ पे दम पे दम बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो सच्चाई अगर है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, तभी तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और एक एक व्यक्ति 10-10 लाख रुपए यहाँ पे यानी कि महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में देके जाते हैं। तो अगर मान लो फायदा नहीं मिलेगा किसी को तो क्यों 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में देके जाएंगे। महाराज जी के पास पहले कुछ भी नहीं था, आज 10-10 लाख की 10-15 यानी कि गाड़ियाँ हैं, प्लस यहाँ पर लोग 1-1 लाख रुपए मंदिर के दान में यानी कि उसकी जो उसे बनवाने के लिए या फिर उसकी जो मरम्मत कराने के लिए दे जाते हैं। और भी बहुत सारा यहाँ पे लोग पैसा लौटा के जाते हैं, तो ऐसे ही कोई नहीं देके जाता। तो आपको इस बात का विश्वास करना है। और एक बात आपको मैं और बता दूं, जो लोग यहाँ पे पूर्ण विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, और जिनको पूर्ण विश्वास होता है कि यहाँ पे हमारा कल्याण होगा, तो उन्हीं का कल्याण होता है। जो लोगों की शंका होती है या फिर वो ये सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, चलो ठीक है कोशिश करके देख लेते हैं, तो उन लोगों को फायदा नहीं होता है। इस बात का वैसे ध्यान रखना। अगर आपको आस्था नहीं है, खाटू श्याम भगवान पर विश्वास नहीं है, तो आपको नहीं आना है। विश्वास है तभी आपको आना है, क्योंकि जो भी काम होते हैं यहाँ पर खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं, ना कि ओमिंद्र यानी कि महाराज जी के जरिए। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं। महाराज जी स्वयं बोलते हैं हर एक वीडियो में, जब भी आपने देखा होगा ये बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ आधार बना हुआ हूँ, जो भी काम है वो जो भी कृपा है वो खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है। तो चलिए दोस्तों पहले अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। तो मैंने आपको बता दिया ये बरेली में पड़ता है, जिले का नाम है बरेली
और यहाँ पर तहसील का नाम है आंवला और गांव का नाम है मनोना। तो सबसे पहले आपको अगर ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से वहाँ से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा। अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको यहाँ पर आराम से वहीं आंवला ही आना होता है। आंवला और मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रोडवे बस से आना चाहते हो बरेली से तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो आप 500-600 रुपये में आप आराम से पहुंच जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फायदा हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में फायदा हो, भले से थोड़ा सा फायदा हो लेकिन पहली बार में फायदा हो जाए तो ये अच्छा रहता है। क्योंकि दोस्तों मन में उत्साह बना रहता है और दोबारा से आने की इच्छा होती है। किसी किसी का मन इतना होता है कि वो टूट जाता है, नहीं फायदा मिलता तो सोचते हैं कि नहीं होगा। तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको पूर्ण विश्वास भी रखना है। एक बार में अगर फायदा नहीं हुआ किसी कारणवश, वो मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में क्या क्या गलतियां आप कर देते हो जिसके चलते हुए आपको फायदा नहीं होता। वैसे तो आप अगर सारे नियम फॉलो करोगे तो पहली बार में फायदा जरूर हो जाएगा। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप मीट मछली खाते हैं तो वो आपको नहीं खानी है। अगर आप मान लो अपने घर से चल रहे हो तो ऐसी प्लानिंग कीजिए सुबह में पहुंचो, जिससे कि आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कभी भी आपको ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन आपको अर्जी नहीं लगानी है, कोई भी ऑनलाइन टोकन वगैरह लेना नहीं है, ये काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर आकर ही आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है। वो बात दूसरी है, आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है। बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं कि भैया हमारा मरीज आने में सक्षम नहीं है, तो हम क्या करना चाहिए। तो महाराज जी इस बात के लिए स्वयं बोलते हैं कि आपको मरीज को लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए और उस व्यक्ति का फोटो चाहे फोन में ले आइए चाहे डिजिटल फोटो ले आइए, आराम से महाराज जी को दिखाइए, आशीर्वाद लीजिए, श्यामजल पढ़वाइए और घर पे सेवन कराइए। आराम से आपको फायदा मिलेगा, वहीं से आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, आपके मन में पॉजिटिव विचार आना चाहिए, नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब बात करते हैं यहाँ पे पहला काम आपको क्या करना रहता है जिससे कि आपको अर्जी स्वीकार हो जाए। सबसे पहले आपको श्यामजल की बोतल खरीदनी होती है, उससे पहले आपको स्नान करना होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्नान घर आपको मिल जाएंगे, आराम से कहीं पे स्नान कर सकते हो, वहाँ पे आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको श्यामजल की बोतल खरीदनी है जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, 20 रुपये में आपको बोतल मिलेगी। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना रहता है जो कि 51 या 101 रुपये से शुरू हो जाता है, तो वो आपको खरीद लेना है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है जो कि आपको 10 रुपये का मिलेगा। उसमें अर्जी फॉर्म में आपकी जो भी समस्या है वो बारीकी से आपको लिख देनी है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको कोई भी ऐसा विचार अर्जी फॉर्म में लिखते हुए ऐसा नहीं लेना है कि ये होगी या नहीं होगी। पूर्ण विश्वास के साथ आपको लिखना है कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी और होगी। तो ये काम आपको करना है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक टोकन की लाइन लगती है, एक मंदिर की लाइन लगती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, और एक महाराज जी की लाइन लगती है। तो यहाँ पे तीनों ही लाइनें सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। अगर आप टोकन प्राप्त करना चाहते हो, देखो तो टोकन अगर जिस व्यक्ति को मिल जाता है उसको 15-20 मिनट में नंबर आ जाता है, उसको ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। और जिन लोगों को टोकन नहीं मिलता उनको लाइन में लगना पड़ता है, कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है, कभी 14-14 घंटे लग जाते हैं, तो कोई निश्चित समय नहीं रहता। तो आपको टोकन अगर प्राप्त करना है तो आपको यहाँ पर आपको अर्जी फॉर्म जरूर खरीदना है। अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। वो आपको लेके जाना है सोलर प्लान की तरफ, वहाँ पर यानी कि बड़े वाले मंदिर के जस्ट बगल में सामने ही आपको लाइन लगी मिल जाएगी यानी कि टोकन की, तो वहाँ से आपको टोकन लेना है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन दिया जाता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो कैसे आपको लाइन में लगना है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप लाइन में लगा सकते हो, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो, इस प्रकार से आप यानी कि लाइन में लग सकते हो। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो प्रसाद होता है वो मंदिर में चढ़ता है, चाहे बड़े वाले मंदिर में चढ़ाइए छोटे वाले मंदिर में चढ़ाइए, आपको प्रसाद मंदिर में ही चढ़ाना है। अर्जी फॉर्म भी मंदिर में ही जमा करना होता है। मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं, भले से ही आप 1 बार या 2 बार 3 बार जा रहे हैं, जितनी बार जा रहे हैं आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि एक बार मंदिर के दर्शन कर लिए, दोबारा जा रहे हैं तो महाराज जी से श्यामजल पढ़वा के दवाई की तरह ले आते हैं, क्या भैया कोई दिक्कत नहीं, मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए, फिर कभी कर लेंगे, भीड़ ज्यादा है। तो ये काम आपको नहीं करना। आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी काम यहाँ पे बन रहे हैं वो खाटू श्याम भगवान की कृपा से बन रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको हर एक बार मंदिर के दर्शन करने ही करने हैं। दूसरी बात यह है, ट्रेन में कहीं पे आप लेके जा रहे हो श्यामजल, तो पैरों की तरह आपको नहीं रखना, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने घर पे सीधे आपको जाना है, कहीं पे आपको रिश्तेदारी में नहीं जाना है, कोई ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ से नेगेटिव एनर्जी आपको मिल जाए। साफ मतलब यह है कि पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेके जा रहे हो।
यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हो तो अपने घर पे लेके जाओ। अपने घर पे जब श्याम जल लेके जा रहे हो तो उसका छिड़काव अपने घर में कर देना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। ये काम आपको करना है। श्याम जल का सेवन आपको डेली करना है और कभी भी गैप नहीं करना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर रुकने खाने पीने की बात करें तो रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह धर्मशाला बनी हुई है। लगभग 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा बाबा वाली धर्मशाला में। वैसे अगर आप कहीं रुकेंगे तो 800 रुपये से 1800 रुपये का खर्चा आएगा। और यहाँ पर फ्री में रुकना चाहते हो, जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, वहां पर आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 3 सेट पड़े हुए हैं, वहां पर फ्री में रुक सकते हो। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 70 से 80 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये का खर्चा आता है एक व्यक्ति का, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। यानी कि एक व्यक्ति का लगभग 500-600 रुपये का खर्चा आता है नॉर्मल यहाँ पर, और ज़्यादा खर्चा कुछ नहीं होता। वही प्रसाद वगैरह खाने पीने का वही खर्चा होता है। महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते, इस बात का मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते, अपनी मर्जी से आप जितना चढ़ा जाओ, भले से 1 रुपये चढ़ा कराओ या 10,000 चढ़ा कराओ या 20,000 चढ़ा कराओ, वो आप पर निर्भर करता है। महाराज जी एक भी पैसा नहीं लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहते। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी धाम पे नहीं बैठते, यानी कि बुधवार और मंगलवार को। अगर आप इन दिनों में आ रहे हो तो आपको नहीं आना है, इन बातों को विशेष ध्यान रखना। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी 14 मार्च से लेके और यहाँ पर 15 अप्रैल की बात मैंने कही है, 20 मार्च तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। और इस बीच में भी अगर महाराज जी अचानक कहीं पे जाते हैं, हो सकता है कल ही महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अचानक कहीं पे महाराज जी जाते हैं तो अचानक ही अपडेट देते हैं। लगभग हम डेली 3:55 पर हमारी वीडियो आ जाती है, तो हम डेली वीडियो डालते हैं। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।